हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बड़ा शॉक दिया है। आप देख सकते हैं, ट्रंप अनाउंसेस 25% टैरिफ्स ऑन इंडिया स्टार्टिंग अगस्त 1 प्लस पेनाल्टी फॉर ट्रेडिंग विद रशिया। यानी कि 25% टैरिफ भारत के ऊपर अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए भी पेनाल्टी को अनाउंस किया गया है। इंडिया और अमेरिका के बीच बातचीत ट्रेड को लेकर कई महीनों से चल रही है, नेगोशिएशन कई महीनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इंडियन मार्केट के अंदर, वो चाहते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर अमेरिकी माल, अमेरिकी गुड्स को पूरी तरीके से एक्सेस मिले। और जितनी भी वार्ताएं होती हैं, बातचीत होती हैं, ज़्यादातर वार्ताओं में और नेगोशिएशन में डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की डिमांड करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की और उन्होंने ये कहा कि रिमेंबर, याद रखिए, वाइल इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, यानी कि भारत हमारा दोस्त है, इंडिया हमारा फ्रेंड है, एंड वी हैव ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम। हम उनके साथ कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, और भारत उन देशों में है जो हाई टैरिफ लगाता है, यानी भारत जो हमारे गुड्स होते हैं, भारत को हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर भारत हाई टैरिफ लगाता है। और दुनिया में हाई टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है भारत, एंड दे हैव द मोस्ट स्ट्रेनियस एंड ऑब्नॉक्सियस नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स ऑफ एनी कंट्री। यानी कि भारत क्या करता है, जो जिस तरीके से वो हमारे माल के ऊपर टैरिफ लगाता है वो हमारे लिए कठिनाई पैदा करता है, कठिन है वो हमारे लिए, ऑब्नॉक्सियस है यानी कि वो बुरा है, जिससे दूसरों को परेशानी, यानी कि अमेरिका को इससे परेशानी होती है भारत के टैरिफ से, उनका कहने का मतलब ये। और नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स लगाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया से जिस तरीके से वास्ट मेजोरिटी में वो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है, ये एक तरीके से रशिया के जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, उन्होंने क्या कहा कि एवरीवन वांट्स टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन, ऑल थिंग्स नॉट गुड। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो भारत कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, भारत रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी along with चाइना एट ए टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप। यानी कि भारत बड़े स्तर पर रशिया से ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, एनर्जी को इंपोर्ट कर रहा है, और जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भी खरीद रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि 25% टैरिफ उनको देना पड़ेगा प्लस ए पेनाल्टी फॉर द एबव। और इसके लिए जो रशिया से वो ऑयल इंपोर्ट करता है, इसके लिए उनको पेनाल्टी भी देना पड़ेगा स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन दी थी 1 अगस्त की, जो कि आज ख़त्म हो गई, और ये टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लागू कर दी गई है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। और जो पेनाल्टी प्लस पेनाल्टी है ये कितनी है, इसके बारे में अभी कोई बात फाइनल नहीं हुई है कि ये पेनाल्टी कितनी होगी, 25% के बियॉन्ड होगी या इसी में इंक्लूड है, ये अभी नहीं कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट भी निकल कर सामने आया है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन नोट ऑफ ए स्टेटमेंट बाय द यूएस प्रेसिडेंट और ऑफ बायलैटरल ट्रेड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको भारत ने टेक नोट किया है, और गवर्नमेंट उसके इम्प्लीकेशन को स्टडी कर रही है। और इंडिया ने यह भी कहा है कि इंडिया एंड यूएस हैव बीन इंगेज इन नेगोशिएशंस ऑन कंक्लूडिंग फेयर। यानी कि जो भारत ने अपनी बात फिर से वही दोहराई है कि भारत फेयर, बैलेंस्ड एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, जो कि जितनी भी नेगोशिएशन है उसमें भारत ने यही कहा है। और भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स है, भारत के जो ये ऑब्जेक्टिव से भारत इस पर कमिटेड है, भारत इससे पीछे हटने वाला नहीं है। और भारत ने यह भी कह दिया है कि वो अपने एमएसएमई को, एंटरप्रेन्योर, फार्मर्स, उनके वेलफेयर्स को, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके इम्पोर्टेंस को भारत ने ध्यान में रखा है, और भारत उसको ध्यान में रखेगा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर है उसको पूरी तरीके से इंडिया के अंदर एक्सेस मिल जाए, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को, जो भारत का नेशनल इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, हर कदम उठाएगा, और इस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ेगा जिस तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने यूके के साथ किया है।
क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है वो चाहता है कि जिस तरीके से इंडिया की जैसे जीएम फसलें हैं, कॉर्न है, सोया इंपोर्ट करने के लिए भारत रेडी नहीं है, जबकि अमेरिका चाहता है कि ये भारत इसको अमेरिका से इंपोर्ट करे। यूएस डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी इंडिया ने अपने मार्केट को बंद कर दिया है। ये पॉलिटिकल इशू भी है क्योंकि मिलियंस ऑफ फार्मर इसमें इन्वॉल्व है। अगर इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी इंपोर्ट को अमेरिका से इंपोर्ट करने की इजाज़त देता है तो क्या हो सकता है, जो फार्मर्स है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अमेरिका ये भी कहता है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स भारत लगाता है, जो कोटा प्रपोजल है, कई ऐसे जो सेक्टर्स उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर इंडिया ने अमेरिका को इंडियन मार्केट के अंदर पूरी तरीके से एक्सेस दी तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के बारे में डाटा है। ये कहा गया है कि जो यूएस टोटल गुड्स ट्रेड विद इंडिया यानी कि $129.2 बिलियन का 2024 के अंदर 2024 के अंदर ट्रेड हुआ था यूएस और इंडिया के बीच। और जो इंडिया ने यूएस को एक्सपोर्ट किया था वो था $87.4 बिलियन 2024 के अंदर, और अमेरिका से जो इंपोर्ट हुआ था वो था $41.1 बिलियन, यानी कि भारत यूएसए के साथ $45.7 बिलियन सरप्लस में है 2024 के अंदर। यानी भारत जितना इंपोर्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। ये डाटा अमेरिका की तरफ से दिया गया है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये 25% टैरिफ लगाई गई है, अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है टेक, फार्मा एमंग 6 सेक्टर्स लाइक टू बी हिट, इससे हिट होंगे। जो टेक सेक्टर है, जो फार्मा सेक्टर है वो इससे प्रभावित होगा। इसी आर्टिकल में आप देख सकते हैं नीचे दिखाया गया है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, क्योंकि जो 28% ऑफ द इंडियाज़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वो यूएस को जाता है। 28% एक्सपोर्ट यूएस को जाता है टेक्सटाइल का। अगर मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की बात करूं तो द यूएस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ओवरसीज फार्मा मार्केट। यूएस इंडिया के लिए सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 21% राइजिंग हुआ है। $8.1 बिलियन जो 2024 के अंदर था वो बढ़कर $9.8 बिलियन 2025 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर हो गया है। और अगर हम कहें कि 40% ऑफ इंडियाज़ टोटल फार्मा एक्सपोर्ट गो टू यूएस, भारत का जितना भी फार्मा एक्सपोर्ट होता है वो 40% एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है। रिमेनिंग एक ही सप्लायर ऑफ एफोर्डेबल मेडिसिन टू द कंट्री। अगर यूएस के द्वारा ये इस टैरिफ को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या होगा, भारत के फार्मास्यूटिकल्स पर की जो वहाँ पर कीमत होती है ना वो 25% तक बढ़ जाएगी। और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके लिए यूएस का मार्केट महंगा हो जाएगा। वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे जो कंपटीटर्स हैं उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उनके माल वहाँ पर जाते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।